तुम टी शर्ट के ऊपर से पतले लगते हो और उस टी शर्ट को जैसे ही खोलते हो तुम मोटे लगने लगते हो। पहले मैं भी स्किनी फैट था। मैं जब भी टी शर्ट पहनता था लोग मेरा मजाक बनाते थे कि तू स्किनी है स्किनी है। अब मेरे घर के पास ही में एक नदी है तो मैं अपने दोस्तों के साथ घर के पास ही के नदी में नहाने के लिए जाता हूँ और वहाँ पे जैसे ही मैं टी शर्ट खोलता हूँ वो लोग मुझे मोटा मोटा कह के चिढ़ाने लगे क्योंकि मेरे हाथ बहुत ही पतले थे, स्किनी थे, पर मेरे चेस्ट पे और पेट पे बहुत ज्यादा फैट था, इसलिए वो लोग मुझे मोटा मोटा कह के चिढ़ाने लगे। अब जिन लोगों की बॉडी कुछ ऐसी है, ये लोग ना ही मोटे होते हैं ना ही पतले होते हैं, ये दोनों के बीच में आते हैं। तुम भी मुझसे रिलेट कर पाओगे। ऐसा दिखने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही घटता है। अब लिटरली मानो ऐसा बॉडी जिसके पास होता है वो यही सोचने में साल गुजार देता है कि उसे कट करना है, बल्क करना है, क्योंकि वो टी शर्ट के ऊपर से तो पतला लगता है, टी शर्ट खोलने के बाद मोटा लगता है, इसलिए वो कंफ्यूजन में ही रह जाता है कि उसे कट करना है या बल्क करना है। अब सबसे पहले जानते हैं कि तुम्हारा बॉडी स्किनी फैट होता क्यों है। जब तुम बचपन से एक स्किनी लड़का होते हो, अब स्किनी होने के बाद भी तुम अपने बॉडी को ज्यादा खाना देते हो। अब जितना खाना उसे जरूरत ही नहीं है उससे ज्यादा तुम खाना डालते रहते हो अपने बॉडी में, इसलिए जो एक्स्ट्रा खाना तुमने डाला था वो तुम्हारे चेस्ट पे और पेट पे जमा हो जाता है, लेकिन तुम्हारा हाथ पतले का पतला ही रहता है, इसलिए तुम स्किनी फैट हो जाते हो। स्टेप नंबर 1 है जंक फूड को कट ऑफ करना। हर जंक फूड से दूर रहना है और तुम जितना भी खाना खाओगे वो सारा हेल्दी फूड से खाओगे, प्रोटीन से खाओगे, कार्ब्स से खाओगे और फैट से खाओगे। अब तुम्हें पता तो चल गया कि तुम स्किनी फैट क्यों बने, लेकिन अब तुम्हें कट करना चाहिए या बल्क करना चाहिए। एक नॉर्मल बंदा सबसे पहले बल्क करता है 1 से 2 साल और बल्क करते करते वो मसल के साथ फैट भी गेन करता है। अब 2 साल के बाद उसको अपने मसल्स को अच्छे से दिखाना होता है, इसलिए वो कट करता है। तुम स्किनी फैट हो, तुम्हारे पास अभी कुछ ज्यादा मसल्स है नहीं, तो अगर तुम कट कर भी लोगे तो तुम स्किनी ही दिखोगे, तुम ऊपर से दिखोगे, भूखमरी का शिकार दिखोगे। तो तुम्हें गलती नहीं करनी है। तुम्हें सबसे पहले 1-2 साल का बल्क करना है जिसमें तुम अच्छे से मसल गेन कर पाओ। अब तुम लोगों को भी पता है तुम्हें एक अच्छा खासा बल्क करना है, उसके बाद कट करना है। तुम लोग मुझे ये बताओ, मैं जब भी जिम में जाता हूँ 90% लोग बल्क के टाइम में एब्स ही नहीं मारते। लोग सोचते हैं अगर वो एब्स मारेंगे उनका बल्क ही नहीं होगा, जितना गेन किया वो सब लूज हो जाएगा। अब इन लोगों के पास इतना भी दिमाग नहीं है कि तुम्हारा चेस्ट जैसे मसल है, बाइसेप जैसे मसल है, एब्स भी तुम्हारा मसल है। अगर इसे तुम ट्रेन करोगे तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, दिखने में एस्थेटिक लगोगे। अब मेरे जिम के गणमरों को कौन समझाए भाई, मिस्टेक नहीं करनी है, तुम्हें अपने बॉडी के हर मसल्स पे ध्यान देना है। ये तो हुई छोटी मोटी मिस्टेक। अब तुम्हें मसल गेन करने के लिए बल्क करना है। अब बल्क करने के लिए तुम्हें अपना कैलोरी इंटेक निकालना पड़ेगा। अब कैलोरी इंटेक तुम चैट जीपीटी से भी निकाल सकते हो, वो फ्री में निकाल देगी, तुम्हें बस अपना बॉडी वेट डालना पड़ेगा। और अगर तुम्हें एक्यूरेट निकालना है तो तुम मेरा ये वीडियो देख सकते हो। कैलोरी इंटेक को निकालने के बाद तुम्हें अपने बॉडी वेट के 2 गुना प्रोटीन खाना है। तुम जितना भी प्रोटीन खाओगे एक हाई क्वालिटी का प्रोटीन होगा। अब हाई बायोएबिलिटी हम लोग एनिमल सोर्स से प्रोटीन को कहते हैं, जैसे दही, दूध, चिकन, अंडा, इन सबको हम लोग हाई बायोएबिलिटी कहते हैं। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना के रखा है, तुम देख सकते हो। मुझे भी पता है तुम डाइट को इतना फॉलो नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें अपने मील्स को सिंपल रखना है। तुम जितना अपने मील्स को सिंपल रखोगे उतना ही तुम डाइट को इजीली फॉलो कर पाओगे। मान के चलो 2 बंदे हैं, एक अपने खाने को टेस्टी बनाने पे लगा है, बहुत चीजें ऐड करता है और उसका मील बनाने में 1 घंटा चला जाता है। तुम्हें क्या लगता है वो लंबे टाइम के लिए इस चीज को फॉलो कर पाएगा? हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 1 घंटे तक एक मील बनाएं। तो तुम्हें मेरा रूल फॉलो करना है जो है 20 मिनट रूल। इस रूल को मैंने ही बनाया है। तुम्हें अपने मील्स में वही खाना ऐड करना है जो 20 मिनट के अंदर रेडी हो जाता है। अब एक मील में तुम्हें क्या चाहिए होता है? प्रोटीन, फैट और कार्ब्स चाहिए होता है और हेल्दी फाइबर। पहले तुम्हें कार्ब्स के लिए राइस को गर्म कर लेना है जो 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। साइड में तुम्हें चिकन को भी बॉईल करने के लिए रख देना है जो 20 मिनट के अंदर हो जाएगा। तुम्हारा कार्ब्स और प्रोटीन कंप्लीट हो जाता है और चिकन की जगह तुम एग्स भी उबाल सकते हो। लास्ट में तुम गट हेल्थ के लिए घी या दही ऐड कर सकते हो। अब ये मील तुम्हारा 20 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं वर्कआउट और रिकवरी पे। तुम एक स्किनी फैट हो, तुम्हें बस पुश पुल लेग इस रूटीन को फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहले तुम करोगे चेस्ट और ट्राइसेप, उसके दूसरे बाद दिन करोगे तुम बैक और बाइसेप और उसके बाद करोगे तुम लेग और एब्स। इसके ऊपर मैंने भी वीडियो बना के रखा है, तुम फुल वीडियो जाकर देख सकते हो। अब अगर तुम वर्कआउट अच्छे से नहीं करोगे तो तुम्हारा मसल गेन ज्यादा नहीं हो पाएगा, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। जब भी तुम वर्कआउट करोगे तुम्हारा एक पार्टनर होना चाहिए। मान के चलो लेट पुल डाउन में तुम 30 kg के साथ 12 रैप कर सकते हो। ऐसे कि लेट पुल डाउन में तुमने 12 रैप कंप्लीट किया। अब ऐसा नहीं कि तुम 13 रैप नहीं कर पाओगे, तुम 13 रैप आधा तक खींच पाओगे। अब जैसे 13 रैप में तुम आधा जाओगे तुम्हारा जिम ब्रो सपोर्ट देके उस रैप को मरवाएगा और तुम्हारा जिम ब्रो और 3 से 4 रैप तुम्हारा एक्स्ट्रा लगाएगा, जिससे कि तुम ज्यादा फेलियर तक जाओगे और ज्यादा मसल गेन होगा। अब वर्कआउट के बाद तुम्हें रिकवरी पे ध्यान देना है। रिकवरी पे हमारा क्या क्या आता है? रिकवरी पे हमारा सबसे पहले आता है डाइट।
क्योंकि एक स्मार्ट बंदे को हमेशा पता होता है कि वर्कआउट से हमारे मसल सिर्फ डैमेज होते हैं, उनको रिपेयर और रिबिल्ड करने का काम डाइट और रिकवरी का होता है। तुम हफ्ते में 3 दिन जिम जाके भी एक अच्छी फिजिक बना सकते हो, लेकिन 3 दिन डाइट और रिकवरी लेके नहीं बना सकते। तुमने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कहते हैं भाई मैंने भी इतने साल जिम किया है पर मेरी तो ऐसी फिजिक नहीं बनी। क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उनमें से एक भी बंदे ने अपना डाइट और रिकवरी पे ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जिसके पास एक अच्छी खासी फिजिक होती है वो अपने डाइट और रिकवरी को ऑन द पॉइंट रखने की कोशिश करता है। अगर तुम अपने डाइट और रिकवरी पे फोकस नहीं करोगे तो तुम भी एक एग्जांपल बन के रह जाओगे कि ये बंदा इतने सालों से जिम जा रहा है फिर भी इसकी अच्छी फिजिक नहीं बनी। चाहे तुम स्किनी फैट हो, स्किनी हो या मोटे हो, तुम्हें बस इन चीजों का ध्यान रखना है। तुम्हें सबसे पहले अपना वर्कआउट अच्छे से करना है, डाइट अच्छे से लेना है, रिकवरी अच्छे से लेना है। अगर तुम इन चीजों को अच्छे से फॉलो करते हो तो तुम बिना सप्लीमेंट के भी अच्छा फिजिक बना पाओगे। और अगर तुम डाइट से कोई चीज पूरा नहीं कर सकते तो तुम सप्लीमेंट कर सकते हो। तो मिलता है कल एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तुम मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हो।